उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग के बाद आगरा से एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दावा किया जा रहा है कि गैंग कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हो सकता है और इसका संचालन विदेशी फंड से हो रहा है। गैंग की फंड मैनेजर का नाम सामने आया है आयशा उर्फ एसबी कृष्णा। धर्मांतरण एसबी कृष्णा का हुआ, आयशा बनी और यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा गोवा की रहने वाली बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका से जो फंड आता था आयशा ही उसे कंट्रोल करती थी, मैनेज करने का काम आयशा करती थी और फिर ये फंड आगे देश भर में धर्मांतरण करने वालों और लोगों का ब्रेन वॉश करने वालों के खाते में आयशा ही ट्रांसफर किया करती थी। आयशा विदेश से आने वाली फंडिंग को देश भर में बांटने का काम करती थी। तो छांगुर तो प्यादा है, मतलब असली खिलाड़ी आयशा है। ये धर्मांतरण का जो नेटवर्क है उसी के तार जब खगाले जा रहे हैं तो कई नए किरदार सामने आ गए हैं। इसी के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार आगरा से किया गया है। इन्हीं में एक आयशा का पति है जिनके नाम सामने आए हैं। और बड़ी बात यह कि आयशा जो पहले एसबी कृष्णा थी और फिर धर्म बदलकर आयशा बन गई, उसी आयशा के पास विदेशों से जितना चंदा आ रहा था सब इसी के पास आता था। सारी विदेशी फंडिंग यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा मैनेज करती थी और आगे जो पैसा इस एसबी कृष्णा उर्फ आयशा के पास आता था ये देश में धर्मांतरण का जो नेटवर्क है उसे चलाने वालों के पास भेजा करती थी। इसीलिए अब सवाल बड़ा है, छांगुर क्या प्यादा है? असली खिलाड़ी की आयशा है? धर्मांतरण गिरोह की कमांडर आयशा। आईएसआईएस की तरह आयशा के मंसूबे कनाडा, अमेरिका तक आयशा का ये नेटवर्क। आयशा के इशारे पर करोड़ों की फंडिंग का ये खेल या ये पर्दाफाश आप कह सकते हैं जो अब हो चुका है और इसमें केंद्र में यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा है। आगरा में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद पीड़ित सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण गैंग से मुक्त हुई सगी बहनों के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, धर्मांतरण गिरोह के लोग पहले टारगेट चुनते हैं, उसके बाद गिरोह के सदस्य अपना काम शुरू करते हैं। सर, कब ये आपको पता चला कि इस पूरे मामले में आपकी दोनों लड़कियां जो हैं वो इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव कर रही हैं? 2021 के अंदर बड़ी बेटी हमारी जो पीएचडी की तैयारी कोचिंग ले रही थी, उसी दौरान उसकी एक मित्र थी अनंतनाग निवासी साइमा और खुशबू, वो यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट खंडारी पे पढ़ने आई थी और उसके अलावा उसके साथ कोचिंग ले रही थी। उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के साथ ही उसने उसको इस्लाम के प्रति अपने समझाना शुरू कर दिया। इसको पहनने से ये फ़ायदा होता है, बुर्का पहनने से सेफ्टी रहती है। अपने इस्लाम के प्रति सारे उन्होंने अपने नियम कानून सिखाना शुरू कर दिए और इस्लाम कुरान पढ़ने को कहा उसने। जब ये मामला सामने आया तो क्या घर में भी उनका व्यवहार ऐसा ही था? घर में भी क्या वो लोग नमाज पढ़ती थी? एक दिन वो 2021 के अंदर एक दिन वो जम्मू कश्मीर चली गई। इस दौरान हमको अगले 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। फिर जब वो वहाँ से हम लेके आए तो उसका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा था। 1-2 दिन के अंदर ही वो आने को तैयार नहीं थी। फिर वो आ गई तो फिर 4 साल का समय बहुत ज़्यादा हो गया था। उसका हमें लगा बिल्कुल ठीक हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था इस्लाम के प्रति। और उस समय जो हमारी छोटी बेटी थी वो 14 वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की थी, तो उसको भी तो एक जिज्ञासा हुई कि ये इस्लाम धर्म में क्या है ऐसा कि उसका हम क्या है। मेरी बड़ी बहन चली गई, जब उसको जिज्ञासा हुई तो उसने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया इस्लाम के प्रति। तो और फिर वो कुछ यूट्यूब से सर्च किया उसने, कुछ उसकी बहन ने उसको समझाया, तो वो भी धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होती चली गई। तो जैसे ही हमारी बेटी छोटी वाली 18 वर्ष की हुई तो उसके बाद दोनों ने मिलकर तैयारी कर दी जाने की। और एक दिन 24 मार्च 2025 को घर से बिना बताए निकल गई। वो सीधे कोलकाता गई कि दिल्ली होके गई? नहीं, वो उस दौरान तो बिना बताए पहले दिल्ली चली गई थी। दिल्ली गए 2-3 दिन वहीं रुकी। वहाँ से उनको 1-2 नंबर मिले तो जिसने रित बनिक जो गिरफ्तार हुआ है उसने कहा कि कलकत्ता आया हो, कलकत्ता बहुत सेफ जगह है, यहाँ कुछ नहीं होगा आप इस्लाम। हाँ, क्योंकि वो भी कन्वर्टेड है। जो 10 में से 7 लोग पकड़े गए हैं वो सारे ही हिंदू परिवार के थे और वो कन्वर्टेड हैं।
हाँ, और ये अपना उन्होंने अलग ग्रुप बना रखा है, कन्वर्टेड से शादी करेगा, मतलब ऐसा इस टाइप का इनका होता है।